आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ पोर्शन पिछली वीडियो में रह गया था, तो वो आज हम कवर करेंगे। जो चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी थी वो आज मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले तो हमने उसमें किया था रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने जो किया था वो था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, टैन थीटा इक्वल टू हमने किया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और उसके बाद था सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा हमने किया था, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए क्या होता था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें ए बी सी तीन वर्टिसेस थे, 3 वर्टिसेस, और इसमें एंगल ए थीटा था, और एंगल ए और सी एक्यूट एंगल है, यहाँ बी 90 डिग्री है। थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो ये चीज़ें हमने की थी पिछले वीडियो में कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और cosec थीटा इक्वल टू किया था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने रेसिप्रोकल्स भी किए थे। रेसिप्रोकल्स में था साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी फिर लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर था कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कह सकते हैं कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, और सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से फिर और लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो होगा वो टैन का रेसिप्रोकल होगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये चीजें हमने देखी थी। फिर हमने किया था कि टैन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद जो चीजें थी वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दो फार्मूले हमने किए थे, और आज जो करना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो वहां पे हमने चीजें की थी, फर्स्ट फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला था, अगर हम साइन को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को इक्वल टू के इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ फार्मूला बनता है यहाँ पे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। tan को अगर हम इस साइड ले जाते हैं इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम क्या करें, tan को यहीं रहने दें, सेक को इस साइड ले जाएं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हमने पिछली वीडियो में ये सारी चीजें की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ये 6 फार्मूले, रेसिप्रोकल्स हमने किया था और हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज क्या करना है, इसमें अभी एक फार्मूला छूट गया था, वहां पे था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आज हम लोग करेंगे, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड फार्मूला है हमारा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आता कैसे है, तो सब फर्स्ट फार्मूला हमारा था आइडेंटिटीज का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया था, आइडेंटिटीज फर्स्ट से आया था। ये होता है, अगर यहाँ पे हमें कोसेक लाना है और कॉट लाना है, तो अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस को अगर हम साइन से डिवाइड करें तो हो जाएगा कॉट। तो इसको क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। अब जब ये आएगा तो इसमें देखो कुछ चीजें कट रही हैं और कुछ चीजों को मिला के एक नया फॉर्मूला बन रहा है, एक नया रेशियो आ रहा है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जा जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पे देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन tan होता है और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो कुछ ऐसे बन रहा है, लेकिन ये सेम टू सेम लिखा नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया। ये जो था वो हमारा थर्ड फार्मूला था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये कौन सा फार्मूला था, 7 नंबर। 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगर हम कॉट को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट को ये इधर ही रहने देते हैं, कोसेक को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस है उससे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो इसका जो 9th फार्मूला आता है वो होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ये 3 फार्मूले, और 3 फार्मूले ये साइन स्क्वायर, इधर मैं लिख देता हूँ सारे फार्मूले एक बार। फर्स्ट हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ फार्मूला था
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिफ्थ फार्मूला पढ़ा हमने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो फार्मूला आया वो है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ये तीन फार्मूले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगर हम कॉट को इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को इधर ही रहने दो तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 9 फार्मूले। वैसे बेसिकली ये 3 फार्मूले ही हैं। पहला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन इन सभी का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अपना अपना क्या है रोल है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। ये हमें दिखाना है कि इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, कॉस ए आ रहा है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो सॉल्व करने का पहला फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोई चीज साइन और कॉस जितनी भी चीजें हैं सभी को हमें क्या करना है, साइन और कॉस के टर्म में पहले चेंज करना है। सेकंड ये है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज आती है, जैसे मान लिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसी कोई चीजें आती हैं, अगर वो 1 टर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो धीरे धीरे हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन ये है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो इसका हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहला फार्मूला दिमाग में ये रखो कि हमें जो चीजें दी गई हैं उसको हम, अगर वो साइन कॉस के टर्म में नहीं है तो हम सबसे पहले उन्हें साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, सेक ए को साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए, और tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको एज इट इज ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन ए। यहां से देखो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इसका हो जाएगा कॉस ए, यहां से आएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें किया होगा कि अगर कहीं पे a माइनस बी लिखा हो और a प्लस बी लिखा हो तो ये फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम देखो दिख रहा है कि a प्लस बी लिखा हुआ और a माइनस बी। अगर हम 1 को a लेट कर लें और साइन a को b लेट कर लें तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन a और ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा। और हमने एक चीज बताई थी कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है। अगर मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ साइन ए का होल स्क्वायर तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर है। अगर लिखा हुआ है साइन ए का होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं साइन क्यूब ए। तो यहाँ पे क्या होता है, लिखा हुआ है साइन ए का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ पे ये कोई फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए। आ रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है टू शो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस sec a इक्वल टू हमें प्रूव करना है sec a। तो एक हमने तरीका बताया था कि जो चीजें हमें दिख रही हो उसको हम क्या करेंगे साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे, फिर हम आगे को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या किया करो, जो भी चीजें दी गई हैं अगर वो tan, cot, sec और cosec के टर्म में है तो उसको कोशिश करो कि हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लें। कभी कभी ये होता है कि कुछ फॉर्मूले बेस होते हैं जिसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अगर फॉर्मूला नहीं दिखता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे चेंज सभी को साइन और कॉस के टर्म में, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस sec a। ये तो यहाँ देखो कोई फॉर्मूला तो हमें दिख नहीं रहा, एक चीज दिख रही है, अगर हम इसको साइन और कॉस के टर्म में ना चेंज करें तो कुछ चीजें हमें दिख रही हैं कि tan स्क्वायर ए की जगह पे हम पुट कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या sec स्क्वायर ए माइनस 1 सॉरी। तो यहाँ पे देखो अगर हम पुट कर देते हैं और ये देखो sec स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec a। अगर थोड़ा सा इंडिकेट करना है तो यहाँ पे चीजें हम लिख देंगे कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। अब इसके बाद देखो sec स्क्वायर ए माइनस 1 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। पहले हम एक बार इसको उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। sec a को हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं sec a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sec a। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने चेंज कर लिया, अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस sec a प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा sec a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec a। यहाँ से देखो 1 प्लस sec a से 1 प्लस sec a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो चीजें बची हुई हैं उनको लिख लेते हैं। तो यह आएगा 1 प्लस sec a माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sec a इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे चीजें हमें ना दिखती, अगर यहाँ पे चीजें हमें ना दिखती तो हम क्या करते, इसको साइन और कॉस में चेंज करते, फिर सॉल्व करते तो आ जाता। तो हम एक बार चेक करते हैं, इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे ये सही था, यहाँ पे हमें फार्मूला दिख गया तो फार्मूले में हमने पुट कर दिया तो ये आ गया। अगर मान लिया हमें ये साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके करना हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस sec a हमें गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे क्या करो, tan की जगह पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस sec होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। इसको ऐड कर लेंगे तो
तो यहाँ से आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये हो गया। यहाँ से देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये कॉस नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए आ गया, तो साइन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो यहाँ पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो ये डिनोमिनेटर में है कॉस ए, फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और इसको क्या करो, ऐड कर लो, जो चीजें बची हुई हैं उनको क्या करो, ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया। या तो इसको ऐड कर लो या इसे क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो आएगा को ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये लिखा हुआ है, तो ये आगे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। इसके बाद इसको क्या करो, या तो इसको ऐड कर लेंगे या इसको अलग अलग कर लो। अलग अलग करेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आया 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए। ये हो गया प्रूफ, इक्वल टू RHS। यानी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या अगर तुम्हें फार्मूला कहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, अगर फार्मूला नहीं दिख रहा है तो यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो हमने एक तरीका बताया था कि अगर कोई चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में कि अगर कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा हो तो सबसे पहले हम सभी टर्म को साइन और कॉस के टर्म में लिख लेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हों साइन और कॉस को छोड़ के। ठीक है, तो ये और सेकंड ये हमने बताया था कि अगर मान लिया कुछ डिनोमिनेटर में गिवन हो और कोई फार्मूला दिख नहीं रहा हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उससे उस टर्म को रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ P क्या है, कोई फार्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इतने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इसमें से कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया गया। तो इसको क्या करो, रेशनलाइज कर लो सेम टर्म से, मतलब इसका जो 1 माइनस साइन थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर रूट और रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम टर्म होता है
तो रूट हट जाता है। अगर सेम टर्म नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। यहाँ देखो एक लिखा हुआ है a माइनस बी, दूसरा लिखा है a प्लस बी, तो हम वहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अगर मान लिया रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाला टर्म है तो क्या करते हैं, हम उसको रूट के बाहर निकाल लेते हैं, या पूरा टर्म स्क्वायर के टर्म में है तो वो क्या होता है, रूट स्क्वायर से क्या होता है, निगलेक्ट हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा ये हमने रेसिप्रोकल्स में पढ़ा था। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, और ये चीज़ें ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर ए प्लस 4 टेन पावर 4 ए। तो यहाँ पे देखो चीज़ें जो दी गई हैं वो है सेक पावर 6 ए माइनस टेन पावर 6 ए। एक फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ से देखो कुछ ऐसे दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले टर्म में चेंज करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड सेक पावर 6 ए माइनस टेन पावर 6 ए। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, क्यूब में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा, क्यूब के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, और होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है। सेकेंड फार्मूला ये होता है कि अगर मान लिया लिखा हो ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है मान लिया, ठीक है, या ए माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ से देखो अगर ये टर्म हम यहीं रहने दें और इसको इस साइड ले आए तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस, ये हो जाएगा 3ab ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। ये हो गया। तो इन दोनों में से हम कोई फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो तुम चाहो वो यूज कर लो। तो यहाँ देखो हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस टेन स्क्वायर ए का होल क्यूब, ये हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो इसको इस वाले फार्मूले पे लिख लो या इस वाले फार्मूले पे लिख लो। सबसे पहले हम इस वाले फार्मूले से चेक करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी क्या है, ए हमारा सेक ए,
सेक स्क्वायर है और बी है tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला है यहाँ बन रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई सेक पावर 4a, ये हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस tan पावर 4a, ये हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं tan के टर्म में, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन किस में लाना है, tan में लाना है, तो यहाँ से चेंज कर लो। सेक स्क्वायर थी ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या एक और आसान तरीका है कि हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम कॉमन लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा पावर 4 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए और प्लस tan पावर 4। अब हम सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पुट कर दो 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस tan पावर 4a हो जाएगा, ये हो गया। स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan पावर 4a प्लस 2 tan स्क्वायर ए, tan ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan ए 1 से मल्टीप्लाई होगा और tan स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर ए आएगा, tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा tan पावर 4a प्लस tan पावर 4। यहाँ देखो tan पावर 4a कितने टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स लिखा हुआ, सेम टर्म अगर लिखे हुए हो तो उनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan पावर 4a आ जाएगा और यहाँ पे 2 tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर प्लस और यहाँ पे क्या बचा हुआ 1, ये किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ये हो गया प्रूफ।